हाउ शुड दे प्रिपेयर देमसेल्व्स टू फेस द चैलेंजेस जो चुनौतियां हैं इंडस्ट्री के अंदर? I would like to say, once you join this industry, don't think much. Give your best. Learn and apply. Absolutely. Good things will fall back on you. And I can say you will grow much faster up the ladder. Personally, I take some motivational classes in my hotel. Training classes are always on. जी. But I feel demotivated soldier with a gun is of no use. Absolutely. He cannot win battles for you. बिल्कुल. नमस्कार, गेहूं जंक्शन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस पॉडकास्ट के जरिए हमेशा आपकी मुलाकात किसी बड़ी शख्सियत से कराते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में काफ़ी नाम कमाया है। इसी कड़ी में हमारे साथ होटल इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है। भारत में होटल इंडस्ट्री बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है और एक अनुमान के मुताबिक पिछले साल लगभग 35 मिलियन जॉब्स, 35 मिलियन जॉब्स इस इंडस्ट्री ने जनरेट किए थे। जाहिर है संभावनाएँ बहुत हैं। हमारे साथ आज हैं सिद्धार्थ शर्मा जी, जो कि शेरवानी ग्रुप ऑफ होटल्स के जनरल मैनेजर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस पॉडकास्ट में। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई, आपने कहाँ से ये शिक्षा ग्रहण की अपनी, और कैसे आप इस मुकाम तक पहुँचे जहाँ आप आज हैं? ग्रेजुएशन करने के बाद आई डिड माई होटल मैनेजमेंट फ्रॉम जयपुर एंड आई स्टार्टेड विद मैनी होटल्स एंड टू make it short, I would like to say I have worked 12 years in Sarovar Group of Hotels. I have worked with Park Plaza, I have worked with Park by Radisson, and I did 2 pre-openings with Sarovar Group of Hotels, one at Faridabad Surajkund और दूसरा मसूरी में। जी। After having of 22 years of approximately career, I have joined Sherwani Group of Hotels in their flagship hotel, Sherwani Hilltop Nainital, which is a 50-room hotel. One of the best in the city, I can say, and very renowned in the region and the areas. Everybody knows about it. So I'm going to pass almost 3 years over here. So it's a great journey as of date. बिल्कुल, ऑफ कोर्स जयपुर से आपने अपनी पढ़ाई की, पिंक सिटी से, जो एक आदर्श स्थान है। आई थिंक इट्स एन आइडियल प्लेस। और फिर आप नैनीताल में इस वक्त काम कर रहे हैं। अगेन अ वेरी टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द कंट्री। सर, होटल इंडस्ट्री को लेकर के छात्रों के बीच बहुत सारे एप्रीहेंशंस रहते हैं और बहुत सारे छात्र ये सोचते हैं कि इसमें किस तरह का कैरियर मिलेगा। आप चूँकि इस फील्ड में काफ़ी दिनों से हैं, लगभग 2 दशक से ज़्यादा आपको हो गए इस फील्ड में, आप क्या समझते हैं कि होटल इंडस्ट्री को क्या एक्सपेक्टेशंस हैं छात्रों के साथ? इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन एंड पोस्ट कोविड वी आर सीइंग द डर्थ ऑफ द स्टूडेंट्स, गुड क्वालिटी स्टूडेंट्स एट लीस्ट इन द होटल इंडस्ट्री। जी। Even today I am facing the problem. During season we don't get a good quality students, who are willing to make their career in the hospitality. So I believe, as per my experience in a nutshell, I am getting boys. मुझे लड़के मिल रहे हैं, मैं उनको हायर भी करता हूँ क्योंकि कोई ऑप्शन और नहीं मिलता। लेकिन the main drawback which I feel is कि they are not career oriented. They are laid back. For example, once you are in this industry, you are having a competition among your colleagues. बिल्कुल। And this competition brings out the best in you. अब हमारे घर में आज पूजा है, आज ये फंक्शन है, आज उसका बर्थडे है, आज पड़ोसी की बेटी की शादी है, we are going to attend all these. Hotel industry is 24/7. तो ये sacrifice I believe one must have to do up to a limit. We cannot attend each and every function at our hometown. Correct. ये एक बड़ा ड्रॉबैक है क्योंकि यहाँ मैं फेस करता हूँ कि कुछ भी है, दे आर ऑन लीव एंड दे विल गो ऑन। तो छुट्टी जाने में प्रॉब्लम नहीं है, बट वंस द टैलेंट इज नॉट देयर, माय 3 बॉयज आर ऑन लीव, सो द ऑपरेशन इज हैम्पर्ड। तो मुझे बेस्ट देने में दिक्कत आती है। बिल्कुल। और मेरे साथ ऐसे भी बच्चे हैं जो कैरियर ओरिएंटेड है, विच दे हैव वर्क फॉर लास्ट 5-7 years एंड दे आर विलिंग टू मेक देयर कैरियर एंड दे आर विलिंग टू गो हेड, गो अप द लैडर। वो रहते हैं, वो करते हैं। तो ऐसा नहीं है, मिक्स है। बट जनरली नाउडेज आई एम गेटिंग अ लॉट which is not serious about their career and this is the major drawback. जी, इस बारे में मैं कम से कम आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि हमारे बच्चे बहुत सिंसियर हैं और शायद वो छुट्टी नहीं मांगेंगे आपसे अगर आपके यहाँ काम करते हैं तो। हम तो छुट्टी देते हैं। You have got a off, you have got CLs, you have got earned leave, you have got sick leaves. You utilize that. जी। उसके ऊपर भी कोई दिक्कत नहीं है। Once there is a 150 लोगों की शादी का एक फंक्शन चल रहा है and you come up with a leave application. So that is not justified. Absolutely. As per me. I believe in my words
I have been to Mussoorie earlier also, and I have did a pre-opening for a good branded hotel. The boys are good. They have got strength. They have got, the talent in them. But again, somehow they are, एक जो पीछे से एक फीडिंग होती है कि मतलब कि घर, द फैमिली, द घर, द थिंग्स कम्स फर्स्ट rather than the career. तो वो चीज़ थोड़ा सा उनको एक बार फ्रॉम यूनिवर्सिटी बेस, कॉलेज बेस से लेकर ऊपर तक उन्हें समझना पड़ेगा कि फर्स्ट 3 years ऑफ देयर करियर, इनिशियल करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर दे हैव टू sacrifice a lot of things. They are into a setup which is, in a real life situations, and it is going on. जी. और मैंने जब होटल लाइन ज्वाइन की थी, वन ऑफ द वेरी रिस्पेक्टेबल होटेलियर, वेरी गुड होटेलियर एडवाइज्ड मी, उन्होंने मुझे एक लाइन कहा था विच आई वुड लाइक टू शेयर. श्योर सर. द मोर टाइम यू विल पास, द मोर यू विल बी सक्सेसफुल. ये उनकी एक सेंटेंस था, एंड दैट आई केप्ट इन माइंड. एंड ट्रस्ट मी, मेरा जो ग्रोथ रेट शॉर्ट हुआ, जो मैं बहुत अच्छे से काम कर पाया, वो इसीलिए था कि मैं अपनी शिफ्ट होने के बाद आई नेवर सॉ द वॉच. ऐसा नहीं आई एम सिटिंग आइडल, आई एम इन्वॉल्व. अब एक शिफ्ट गई, दूसरी आई, पर मेरा इन्वॉल्वेशन विद देम इज दैट लाइक अ टीम. तो वो कोई कहता ही नहीं था कि यू आर नॉट गोइंग. मैं अपने से कर रहा हूँ, तो आई एम इन्वॉल्व इन द सेकेंड शिफ्ट, द प्रोसेस. सो आई एम हेल्पिंग देम, आई एम असिस्टिंग देम. वंस आई एम इन्वॉल्व, सो माई लर्निंग एंड माई एप्लीकेशन इज मोर. डेफिनेटली. तो इतना 12 घंटे करने के बाद व्हेन आई गो सेटिस्फाइड, तो कुछ और सोचना नहीं होता था. यू जस्ट थिंक अबाउट योर कैरियर, अबाउट द होटल. जी. ऐसा नहीं है कि मुझे आज टीवी देखना है, आज मुझे कहीं जाना है. आई एम थिंकिंग अबाउट द होटल. द फर्स्ट 3 years आई हैव टू पास एंड आई हैव टू मेक माई कैरियर ऑन अ पाथ, पुट इट ऑन अ पाथ. बिल्कुल बिल्कुल. आई हैव सीन लॉट मेनी कैंडिडेट्स फ्रॉम दिस स्टेट ओनली, फ्रॉम माई गुड़गांव होटल डेज. They are in front office. They are working in a Carlson brand. The future is bright. They are working on opera. But motivation नहीं है. Career orientation नहीं है. After 2 months they switched. They went to kitchen. They went to college की वैकेंसी निकली है, पुलिस की वैकेंसी निकली है, फॉरेस्ट की वैकेंसी निकली है. He went. A lot of good students which could have been potential, they have left. So in my words, I say this all should start from the college level, where they should be taught more than the theory, the practical aspects. Once they reach the industry, they should not get a surprise shock. आपने अभी कहा कि जो बच्चे हैं हमारे वो कैरियर ओरिएंटेड नहीं हैं, मोटिवेशन की कमी है. वहीं से हमारा अगला सवाल कि कैसे वो अपने आप को तैयार करें. हाउ शुड दे प्रिपेयर देमसेल्व्स टू फेस द चैलेंजेस, जो चुनौतियां हैं इंडस्ट्री के अंदर. It starts from the college. Before they come to me, what I realized? I said, they are full of energy, they are full of strength, they are young, they are going to make anything possible. But this lack of career orientation, the laid back attitude, puts them behind. So once they are in college, besides any theoretical aspect of their study, they should be taught communication. The English has to be worked upon. The group discussions sessions should be attended every week, because once they come in front of me for interview, even if they are speaking Hindi, they are not comfortable. They are not able to answer the question. They say, because you are sitting in front of me, we are not able to answer. Do I make them comfortable? I ask about them, about their family, about their father. Then only I come to the technical part. So I believe if their communication is strong, if they have faced a lot of group discussions, where a tough challenge, a subject is discussed impromptu, so they should be able to, speak in front. I see in my daily operations a lot of students which have not done the course, or which they have done the course even then, they are not comfortable speaking with the guest. So if something's happening, okay, yes, no, till this it is okay, they cannot, speak. Though personally I take some motivational classes in my hotel. Training classes are always on. But I feel demotivated soldier with a gun is of no use. Absolutely. He cannot win battles for me. So like way, if I motivate them to, they feel thrilled for a time, but it's a continuous process. At the college level, besides the theory,
their communication needs to be addressed. They should be part of group discussion where they do not hesitate to speak. If I think these two things are told to them, and if they have learned this, they will be more comfortable, more adjustable during the first 3 years of their career. Secondly, when you invite, legends or people from the hotel industry who give their experience and share their feedback. जी. So they must be knowing that first 3 years are going to be tough. As any industries, any industry you join first 3 years, 4 years, 2 years are always tough because you are new, you are learning, you are applying your knowledge, you are gaining more. A lot of information is coming to you, so you have to handle those. Time is a problem. So you have to manage all these things. Plus, in competition, you have to come up. In order to grow up the ladder, जी. you have to be the best. एक सवाल और भी छात्रों के मन में अक्सर आता है, एक कुछ एप्रीहेंशन होता है उनके मन में कि उनको लगता है कि जो वो कुछ सीखते हैं यहाँ या पढ़ते हैं अपने कॉलेज में और जब वो जाते हैं इंडस्ट्री में तो उसके बीच में एक बड़ा गैप दिखाई पड़ता है उनको। मेरा ख्याल है वो उनके दिमाग में एक बड़ी ही एक फैंटेसी रहती है, एक दुनिया ऐसी रहती है कि वो 5 स्टार होटल में और चकाचौंध में एक अच्छी ज़िंदगी, एक बहुत अच्छी लाइफ और स्टार्स के बीच में बट सेलिब्रिटीज़ को देखने का मौका मिलता है और चीज़ें। वहाँ जाने पर जो वास्तविकता है, जो रियलिटीज़ है, वो उसके शायद थोड़ी विपरीत है, ऐसा उनको लगता है। तो आप चूँकि इंडस्ट्री में रहे हैं इतने साल से, क्या आपको ये लगता है कि ये सही है एप्रीहेंशन? I feel this industry is glamorous. सारे big shots, all influential people, all stars, जी, everybody comes to hotel. बिल्कुल। जब वो आपके होटल में आते हैं और आप उनको जानते हैं तो you feel good about it कि हमारे होटल में आज so and so came. Last year, Kumaon University attended a session under the Vice Chancellor sir, और यही चीज़ें वहाँ डिस्कस हो रही थी बिकॉज होटल मैनेजमेंट प्रोग्राम में हार्डली वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड. सो द सब्जेक्ट वाज कि हम उस सब्जेक्ट को कैसे एट पार लाएं बिकॉज होटल इंडस्ट्री इज इवॉल्विंग इन लास्ट डिकेड एंड स्पेशली पोस्ट कोविड. जी, It is transforming itself significantly. To give you some examples अपने बच्चों के लिए और आपके लिए भी. Seamless technical driven experiences, embracing eco-friendly practices, tailor-made experiences for individual guests. To simplify further, जैसे it is very common कि आप किसी भी होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म पे जाएं and without calling that hotel, you can book that hotel. जी, Now a new concept is coming very fast. Contactless check-in. आपकी बुकिंग कंफर्म हुई. We send you a reg card. Guest fills at their convenient time and it sends to us digitally along with the ID proofs. He comes at check-in, takes his keys and escorts to the room. So contactless, just 30 seconds check-in. Nowadays you must have seen big hotels websites which will become a common feature with all. आप वर्चुअल टूर करते हैं एक होटल का, जी। स्टार्टिंग फ्रॉम द एंट्रेंस आप उनकी पोर्च, लॉबी, रिसेप्शन, रेस्टोरेंट सब विद एंगल एंड डायमेंशंस यू कैन सी. जी, जी, Even their hotel type categories of rooms you can see from the door opening till the restrooms and the bed and the placement of the amenities, everything. Even if you visit that hotel first time, you are very very well versed about that hotel look and call. So वो immersive experience it comes with technology. जी, So this is helping. Secondly, when I say embracing eco-friendly, of course, energy efficient methods are being taken. Waste reduction is happening. We are using biodegradable products and celebrating Earth Hours. We are planting trees. Big no to single-use plastic and reducing our carbon footprints. That is the goal. और tailored made experience में ये है. In Sherwani Hotel, I have got a restaurant. I have got a buffet placed almost all the days. We have got a beautiful nursery cafe, glass-built cafe, and the best pizza in town. Still, then we are offering dining options, healthy dining options. Suppose if you don't want to eat this, we have got madwa option. Muffins you must have eaten with the Yes. maida and that, but we are giving it with madwa. So, a good healthy options we are providing to the guest. Apart from that, we have got gym. Fitness programs are there. जी, Apart from that, पहले जिम होता था, लेकिन अब फिटनेस प्रोग्राम्स. If guest is interested, तो एक फिटनेस regime में he can give us some time, so he will avail the things.
तो बहुत सारी चीज़ें टेलर मेड हो रही हैं. इवन सम डिश इज नॉट इन माई मेन्यू, एनी गेस्ट वांट्स इन अ सर्टेन वे टू बी कुक्ड, वी आर डूइंग दैट हैप्पीली. तो इट इज इवॉल्विंग इन लॉट मैनी वेज. Even in giving experiences, in recently at my Dhanachuli Mukteshwar Hotel, which is again a boutique hotel of 21 rooms, we have introduced village lunch. Though we have got adventurous activities, cultural activities, which they do because it is the USP of that place. But village lunch, how it clicks, the urban gentry, they have not been to the village. Their children have seen villages from the distance. So once I arrange village lunch, it is cooked by the family, served by the family in their courtyard, and they're sitting there and watching their fields and the villages and the Himalayas and mountains in front. That 1 hour, they are talking with the family, they are sharing their experiences. So that's, that's lovely, rock. Lovely experience. So that is going to click and everybody likes that. That is the talk of the entire state. So these many things we are introducing. So once the hotel industry is evolving, so the candidate, the student has to be evolved in a manner. So once he reaches there, 90% of this state's students are opting for production. 10% are left. These 10% are those somehow which, they are uncertain. Once I take interviews, आप किस department में जाएंगे? They have done their IT. They have done their JT, but still they are not sure. Yes. आप जहाँ ठीक समझे. तो अब मैं क्या करता हूँ कि अब जहाँ मुझे ज़रूरत होती है मैं उनको वहाँ डाल देता हूँ. But they should be confident enough to say that I am willing to make my career in housekeeping, in front office, in F&B service. Ultimately, all these goals lead to one goal, general manager, once you are fully accustomed over a period of time. Exactly. So once they are not sure, तो हमें भी क्या लगता है, he is not sure. तो वो श्योरिटी क्या होता है, कई बार 6 महीने बाद ही से सर मुझे हाउसकीपिंग में मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे यहाँ कर दीजिए. अब वो जो डिसीज़न, ये जो स्विच होने का है, इट इज़ बेस्ड कि उसके दोस्त वहाँ ज़्यादा हैं या उसको F&B में ऐसा क्या लगा, ही इज़ नॉट श्योर, बट ही हैज़ कम अप विद द रिक्वेस्ट. तो ये सारी चीज़ें हैं विच आई बिलीव कैन बी सॉर्टेड आउट एट द कॉलेज लेवल. जी. वेयर ही शुड बी टॉट इन अ वे कि यू हैव टू बी श्योर कि बिकॉज इट्स अ डिफरेंट फील्ड्स टू रीच अप. आप किस फील्ड को चूज करना चाहते हैं ये तो पता होना ही चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, यू आर टेकिंग अ मेडिकल कोर्स, तो आप पेडियाट्रिशियन बनेंगे कि हड्डी के बनेंगे, आंखों के बनेंगे. अगर यही श्योर नहीं है सिर्फ, तो फिर इट इज ए प्रॉब्लम. सो आई बिलीव दीज स्मॉल थिंग्स मेक्स माई डे. It makes me, it feels me, motivated. That I have to do more, I have to take more challenges. Once I have read in a newspaper, for this private industry, first deserve then desire. So I always try to, give more from myself than to take. So the good things ultimately come back. So I would like to say, once you join this industry, don't think much. Give your best. Learn and apply. Absolutely. Good things will fall back. And I can say you will grow much faster up the level. The golden mantra is first deserve and then desire. The problem is that we desire first and then we think that we should get this thing, that thing. जो छात्र हैं होटल मैनेजमेंट के, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे सर ने बताया, 35 million jobs were created in the hotel industry, and it is going to increase more and more, manifold. बिल्कुल. I am telling you. This is the only industry which can take you worldwide to work. If you are capable, if you can do it, if you have the thing in you, you can go anywhere in the world. Yes, time management you have to learn. Otherwise, there is money, there is respect, there is position, everything you can think of. So I would like to give you my piece of advice. It's a wonderful world, hospitality. It is, being Indian, being from this state, Atithi Devo Bhav. बिल्कुल. So it is in our blood. We have to recognize that. And once we do that, give our best. First 3 years are challenging. You should note that. And you have to give your best. Learn and apply is the mantra. My promise is you will grow big. You will love this career once you reach at a stage. Give your best. जो भी आप आज के एक्सपर्ट ने जो आपको मंत्र दिए हैं कि पहले डिज़र्व करिए, फिर डिज़ायर करिए,
लेट बैक एटीट्यूड बिल्कुल नहीं चलेगा, मोटिवेशन बहुत ऊपर रखना है और मेहनत करने के लिए तैयार रहना है। सेक्रीफाइसेस करनी पड़ेंगी आपको अगर आप सफल होना चाहते हैं। शुरू के 3 साल मुश्किल भरे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये चैलेंजेस हैं, आपको स्वीकार करने चाहिए। और आप एक उदाहरण देख रहे हैं, आपके सामने है, जिन्होंने चैलेंजेस को स्वीकार किया और आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और हमारे छात्रों को आपने इतनी अच्छी बातें बताई। मुझे उम्मीद है, विश्वास भी है कि वो छात्र इसको ग्रहण करेंगे और अपने लिए मुकाम हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच सर। फॉर द इन्विटेशन। थैंक यू सो मच।